चर्चित वेब सीरीज भौकाल का शौकीन हो या फिर सूर्यवंशी का रियाज हफीज, किरदार तो आपको याद होंगे, लेकिन अगर मैं अभिमन्यु सिंह का नाम लूं तो शायद आपको थोड़ी सी इस जहन को तकलीफ देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके अलावा कई ऐसे किरदार हैं जो अभिमन्यु सिंह ने बखूबी निभाए हैं, जो बरबस ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अभिमन्यु सिंह अभी हमारे साथ हैं। खास बात यह है कि अभिमन्यु सिंह बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। अभिमन्यु से जानेंगे पटना, मुंबई कैसा रहा ये सफ़र। अभिमन्यु, शौकीन, रियाज हफीज़, तब इतना बड़ा बड़ा किरदार, कैसा फील करते हैं आप? पटना या यूँ कहें बिहार से निकल के माया नगरी तक जाना, और इतने भीड़ में एक एक नहीं बल्कि कई ऐसे कैरेक्टर जो आपको एकदम इस्टेब्लिश करते हो, क्या कैसा फील करते हैं आप? काफ़ी लकी महसूस करता हूँ मैं, और मुझे लगता है कि बिना ऊपर वाले की कृपा के ये हो नहीं सकता था। बिना माँ बाप के अच्छे कर्मों के, उनके आशीर्वाद के बिना, अपने दोस्तों के गुडविल के बिना, और मेरी वाइफ के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत की, थिएटर किया मैंने 8 साल, और पटना से निकल के वहाँ जब पहुँचा तो मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, मैं किसी को जानता नहीं था। पर धीरे 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 चैलेंजेस मिलने लगे और पता चला कि कमज़ोरी मुझ में है, मुझे एक्टिंग नहीं आती, और मैंने थिएटर करना शुरू किया। थिएटर से सब कुछ शुरू हुआ, बिकॉज़ थिएटर में कुछ अच्छे लोग आए, वो लोग देखने लगे आके, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आके देखने लगे, और वहाँ से मेरी कास्टिंग शुरू हुई। सबसे पहली बार मनोज वाजपेयी ने मेरा प्ले देखा और उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया राकेश मेहरा को, और राकेश मेहरा ने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, और पहली फिल्म अक्स अमिताभ बच्चन जी के साथ जो मुझे मिली, उसका क्रेडिट मनोज जी को जाता है, बिकॉज़ उन्होंने प्ले देखा और नाम रेकमेंड किया। और वहाँ से वो फिल्म फ्लॉप हो गई, और उसके बाद मेरे पास सीरियल में कुछ काम थे, वो भी छिन गए, और वापस से मैं ज़ीरो हो गया। हालांकि यहाँ पे मोहल्ले वालों के लिए, पापा के लिए, जो हमेशा चाहते थे कि मैं एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूँ, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं सीधा अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ। बट रियलिटी मैं वहाँ फेस कर रहा था बॉम्बे में। फिल्म फ्लॉप होने के बाद मेरे पास कोई भी काम नहीं था। ये आपने बहुत ही एक डीप जो साइड होता है अपनी एक्टिंग लाइफ का आपने बताया। लेकिन वो दौर आपने कैसा फील किया जब भौकाल आई और शौकीन आया और रातों रात शौकीन छा गया? तब आपने क्या फील किया उस दौर की तुलना में जो आपने स्ट्रगल के दौर में गुजारा था? हाँ, मुझे ये लगता है कि आपने कोई बीज बोया है, उस बीज को बड़ा होने में, उस बीज को फूटने में, एक पेड़ का आकार लेने में समय लगता है। आज इस साल भी आने वाली मेरी बहुत अच्छी और बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा शौकीन की आप बात कर रहे हैं तो अभी खाकी वेब सीरीज़ में, बिहार चैप्टर में, जो भी ये सब परफ़ॉर्मेंसेज़ आए हैं, वो सालों की मेहनत है, वो एक दिन में नहीं आई है। मगर बहुत अच्छा लगता है। सालों पहले जब मैं बॉम्बे में नया था, जब मुझे स्टेज पे खड़ा होना नहीं आता था, मैंने मेहनत की अपने ऊपर, काफ़ी अपने क्राफ्ट के ऊपर काम किया। मकरंद देशपांडे जो मेरे थिएटर गुरु रहे हैं, उनको भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी काम किया। मुझे अपने प्लेज़ में मेन लीड में कास्ट किया बार-बार, और मेरी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो गई। ऊपर वाले की दया है कि उस ट्रेनिंग के की वजह से जैसे ही मुझे कोई अच्छा रोल मिलता है तो मैं फिर चूकता नहीं हूँ, और मैं चूकने में विश्वास नहीं करता। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं उसको डिलीवर करूँगा, दैट मीन्स आई विल डिलीवर इट, आई विल नॉट बुलशिट। आप सूर्यवंशी में आए। सूर्यवंशी की पूरी जो फिल्म थी वो लास्ट के आधे घंटे वो आप ही के ऊपर फोकस होकर रह गई। आपने थिएटर से शुरुआत की, वेब सीरीज में आपने अपना जलवा दिखाया, फिल्मों में आप गए। तीनों में क्या आपने फ़र्क महसूस किया? देखिए, थिएटर का सबसे बड़ा ये है कि आप 1 महीने रिहर्सल आपने कर लिया, आपको पता है क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं। लेकिन थिएटर एक डेंजरस सिनेरियो हो जाता है, बिकॉज़ उसमें कोई रीटेक नहीं मिलता आपको।
अगर आप स्टेज पे डायलॉग भूल गए या आपने एक वर्ड भी गलत मुंह से निकाल दिया तो जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सब समझ जाते हैं कि आपने गलती कर दी एज एन एक्टर। फिल्म में आपके पास रीटेक्स हैं, आप वापस से रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपने सीन को, वापस से डिस्कशन करके डायरेक्टर के साथ वापस से सीन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप 20, 30, 40, 50 रीटेक ले सकते हैं। वेब सीरीज़ में भी रीटेक के चांसेस इसलिए कम हैं बिकॉज वेब सीरीज़ में आपके पास वक्त कम है और कम वक्त में आपको बहुत कुछ डिलीवर करना है, तो पूरी तरह से वो एक एक्टर का मीडियम बन जाता है। अगर अच्छे एक्टर्स आपके वेब सीरीज़ में हैं तो वेब सीरीज़ चलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बिकॉज वो एक्टर का मीडियम है। एक्टर जाता है फटाफट, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3 सीन, 4 सीन, 5 सीन एक दिन में ख़त्म करके वो वहाँ से निकल जाता है। ये डिफरेंस है। काफ़ी फास्ट काम करना पड़ता है आपको वेब सीरीज़ में। फिल्म में आप सब कुछ जमा जमा कर करते हैं और थिएटर में जो भी करते हैं वो आप पहले ही करते हैं। शौकीन का कैरेक्टर ग्रे शेड का था, सूर्यवंशी में आप टोटली निगेटिव है, खाकी बिहार चैप्टर में आप बिल्कुल पॉजिटिव नजर आए। ये तीनों कैरेक्टर आपने किए अलग अलग, मज़ा किस में आया और ऐसा आपको क्या फील हुआ कि इसमें ज़्यादा जो आपकी जो जो डायमेंशंस हैं एक्टिंग के, किस कैरेक्टर में आपको लगा कि ज़्यादा निकल के सामने आया? देखिए, एक एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो हर तरह के किरदार को करे और हर तरह के किरदार में अपने आप को प्रूव करके बताए कि वो एक अच्छा एक्टर है। और मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, ग्रे कर रहा हूँ। अभी आने वाली फिल्म में मुझे आप कॉमेडी में देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे लिए तीनों रोल्स काफ़ी चैलेंजिंग थे और तीनों में अलग अलग शेड्स थे। तीनों ही रोल बिल्कुल ही अलग थे एक दूसरे से, तो तीनों को करने में मुझे इक्वली मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा मैं करीब महसूस करता हूँ बिहार चैप्टर रंजन कुमार के किरदार को जो मैंने प्ले किया, बिकॉज़ वो उसमें मेरी मिट्टी की खुशबू मुझे महसूस हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ग्राउंडेड कैरेक्टर था वो और मुझे करते हुए ऐसा लगा कि हाँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। उस कैरेक्टर के साथ मेरा एक अटैचमेंट ज़्यादा रहा। अच्छा, अगर हम लोग फिल्मों के छोड़ें तो आपके जहन में ये बात कब आई कि मुझे एक्टिंग करनी है? क्या आपके घर परिवार में इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई था क्या? नहीं, एक्चुअली बहुत ही सरप्राइज़, मतलब काफ़ी सरप्राइज़ हुए मेरे पेरेंट्स जब उनको मैंने ये बात बताई कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और पता नहीं कैसे हुआ, पॉकेट मनी के लिए दिल्ली में सेंट स्टीफेंस में पढ़ते हुए मॉडलिंग की शुरुआत की। वहाँ पे बिहार के ही एक प्रणय भैया मिल गए जिनके हाथ में एक बहुत अच्छा कैमरा हुआ करता था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र, वो फ़ोटोग्राफी शौक के लिए करते थे। उन्होंने मेरा फ्री में पोर्टफोलियो बना दिया। वहाँ मैंने वो एजेंसीज़ में बांट दिए। वहाँ से कुछ एक आध काम आए, मैंने वापस से उसको प्रोफेशनल तरीके से अपनी फ़ोटो खिंचवाई, बांटा। मुझे कुछ काम मिलने लगा, उसमें मुझे मज़ा आने लगा, लाइट्स, कैमरा। और एक फ़ैशन शो के लिए बॉम्बे आया, वापस से एक म्यूज़िक वीडियो के लिए बॉम्बे आया और फिर मैं वहीं रह गया। तब तक मैं ग्रेजुएशन मतलब 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे चुका था स्टीफेंस में, रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। माँ पापा सोच रहे थे कि यूपीएससी कंप्लीट करेगा मेरा बेटा, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ टर्न हो गया और मुझे लगा कि बस मुझे यही करना है और मैं इसी के लिए बना हूँ। सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये करूँगा। और मेरे पास कोई क्लू नहीं कि मैं कैसे करूँगा। तो मैं और मेरा फ्रेंड एक हैदर खान, हम दोनों एक्स्ट्रा का काम करने लगे एक फिल्म यस बॉस में शाहरुख खान के गाने के पीछे। हमें पर डे पैसे मिल रहे थे और हम पूरा माहौल देख रहे थे क्या है, और हमने बहुत इन्जॉय किया, हम बहुत हंस रहे थे। हम दूसरे जो मॉडल कैटेगरी के हमारे जैसे ही पीछे खड़े होने वाले बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे, उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, न जाने क्या मस्ती थी। अभी मैं महसूस करता हूँ कि इतना क्यों हंसते थे हम लोग उस वक्त, और उतनी छोटी चीज़ करने में मुझे इतना मज़ा क्यों आ रहा था, बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज़। और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पर उसमें शायद मैं सोच रहा था और मेरा फ्रेंड सोच रहे थे कि हम लोग को कुछ बड़ा करना है। बाकी लोग वहाँ पे रोज़ आ रहे थे, उनको पैसे मिल रहे थे, वो जा रहे थे।
और वहाँ पे एक बार ऐसा भी हुआ कि कोऑर्डिनेटर को हम दिखे नहीं, कोऑर्डिनेटर ने हम पे चीखने की कोशिश की है, तुम लोग कहाँ गायब हो जाते हो। मैंने कहा ये तू तड़ा की ज़ुबान मुझे पसंद नहीं, इस तरह से मुझसे बात मत करो। और ठीक 1 साल के बाद पता चलता है कि अक्स फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ और वही कोऑर्डिनेटर मुझे वापस से मिलता है और वो मुझे देखते ही बोलता है सर। मैंने कहा याद है मैंने तुम्हें कहा था किसी को छोटा मत समझो यार, कौन आदमी क्या सोच रहा है ये तुम्हें कैसे पता। बोला अरे सॉरी सर गलती हो गई, आप अमित जी के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, कमाल हो गया सर, अब तो ऐसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट में मेरे लिए काम किए हो। मैंने कहा यही होता है, चमत्कार को नमस्कार है। अभी तक जो आपकी जर्नी रही वेब सीरीज़ की, फिल्मों की या थिएटर की, उसमें अभिमन्यु सिंह ने क्या खोया और क्या पाया है? खोया तो कुछ नहीं, खोने के लिए इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है समय। योर मनी इज़ गॉन, मनी कैन कम बैक। योर हेल्थ इज़ गॉन, हेल्थ कैन ऑल्सो कम बैक। बट योर टाइम इज़ गॉन, टाइम इज़ नेवर कमिंग बैक। तो खोने के लिए कुछ नहीं, समय खो दिया। बच्चे चादर के नीचे बड़े होते रहे, मैं साउथ में शूटिंग करते रहा, अभी बच्चे बड़े बड़े हो गए। मुझे लगता है इतनी जल्दी बच्चे कैसे बड़े हो गए। तो पता चलता है अच्छा मेरी शादी को तकरीबन 18-19 साल होने जा रहे हैं। तो समय बहुत तेज़ी से निकलते जा रहा है मेरे लिए। और जहाँ तक पाने की बात है तो ऊपर वाले की दया से अब लोग पहचानने लगे हैं और जो कोई भी मिलता है बहुत प्यार से मिलता है और ये कहता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मगर जो भी मिलते ही आंखों में एक चमक आ जाती है लोगों की और वो बड़े प्यार से मतलब मुझे देखते हैं या मिलते हैं। तो वही पाया मैंने, इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों की खुशी। और कई मेरे अपने फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इतना प्राउड फील करते हैं जब मैं उनको शूट पे लेके जाता हूँ। जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके फादर को मिलता है, जिस तरह से जहाँ पे रुकाया जाता है, वो सबसे उनको काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ माय फादर इज़ मेकिंग सम सेंस। और इससे उनमें ये चीज़ भी इंस्टिल होती है कि उनको मुझसे भी बेहतर करना है। ये पार्ट मेरी वाइफ उनको पढ़ाती है, क्योंकि वाइफ का भी एक रोल है। अगर बाहर में प्रोफेशनलिज्म और इतना काम करके पैसे कमा रहा हूँ तो वाइफ घर संभाल रही है तो मुझसे कम नहीं है। हाँ, बिकॉज़ वो पूरा घर और बच्चों को ठीक से रख रही है, मेरा काम भी मैनेज कर रही है, इसीलिए मैं सब कुछ ठीक से कर पा रहा हूँ। बिहार में बहुचर्चित फिल्म पॉलिसी को लागू कर दी गई है। ये पॉलिसी क्या पहले आनी चाहिए थी, और इस पॉलिसी के आने के बाद से क्या अब ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि हमारे पास धरोहर की कमी नहीं है, हमारे पास लोकेशंस की कमी नहीं है, हमारे पास न सीन की कमी है, न कैरेक्टर की कमी, न स्टोरी की कमी है, इस पॉलिसी से क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। पहले तो ये पहले से ही लागू होना चाहिए था, बल्कि आज ये डिस्कशन का मुद्दा था कि अगर बिहार में कोई एक्टर बनना चाहे तो करे क्या। बिकॉज़ पटना में कालिदास रंगालय और एक दो ऐसे थिएटर हैं, एक दो थिएटर ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो कोई अपने आप को कैसे ट्रेन करे। अब हर कोई इतना साहसी नहीं होता या हर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो अचानक से सब कुछ छोड़ के बॉम्बे चला जाए। पता चला कि वो न इधर का है न उधर का। लेकिन अगर पटना या बिहार में कुछ चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, तो एटलीस्ट यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इसलिए तो बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल फ़ायदा होगा ही होगा। और मेरा भी मन करता है कि मैं भी बिहार के ऊपर कुछ बनाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ है और जो मैंने बचपन से देखा है अभी तक, तो काफ़ी एक अलग तरीके से बिहार को दिखाया जा सकता है टाइम एंड अगेन। बिहार में बहुत कहानियां हैं, यहाँ के हर गली में कहानी है। अंतिम सवाल है कि आने वाले वक्त में हम लोग अभिमन्यु सिंह को कौन कौन सी फिल्मों में देख सकते हैं, या वेब सीरीज, या साउथ की फिल्म हो या फिर बॉलीवुड, किस में हम लोग देख सकते हैं? ओके, तो सबसे पहली मेरी सबसे बड़ी आने वाली फिल्म है ल्यूसीफर पार्ट 2। ल्यूसीफर पार्ट 1 मोहनलाल सर की सुपर हिट हो चुकी है। पार्ट 2 आ रही है जो अभी ये साल की वन ऑफ द बिगेस्ट बजट मूवी है बॉलीवुड की। और पैन इंडिया मूवी है, हर लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है 27 मार्च को। मेन एंटागनिस्ट हूँ मैं इसमें। पृथ्वी ने डायरेक्ट की है, मोहनलाल सर हैं।
उसके अलावा 15 अगस्त को लाहौर 1947, 15 अगस्त एज ऑफ नाउ वो फिल्म आने वाली है, आमिर खान प्रोडक्शन की, सनी देओल सर के साथ। राजकुमार संतोषी जी उसके डायरेक्टर हैं और बहुत कमाल का काम हुआ है, बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। उसके अलावा 2-3 और कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ। एक लैला फिल्म है जो तेलुगु हिंदी दोनों में रिलीज़ होगी, अभी 14 फेब को वो आ जाएगी, कॉमेडी है वो। एक और कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ मैं और आशुतोष राणा, वो भी अभी अप्रैल में आएगी। वो भी हिंदी मूवी है, उसका डायरेक्टर भी पटना का ही, अभिषेक दुबे उसका नाम है। बहुत अच्छा डायरेक्टर है और उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। बिल्कुल, तो ये थे अभिमन्यु सिंह। इन्होंने अपने तकरीबन पूरे बॉलीवुड लाइफ के बारे में विस्तार से बातें की, लेकिन साथ साथ ये भी जरूर अपनी इच्छा जताई कि बिहार में कहानियों की कमी नहीं है। इनका भी मन है कि बिहार के ऊपर कुछ काम किया जाए। बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा अब उस लम्हे का कि जब अभिमन्यु सिंह की कई फिल्में रजत पट पर आएंगी और अपने छाप छोड़ने में सफल होंगी। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि अभिमन्यु सिंह जब आते हैं तो अब अपना जलवा किस तरीके से बिखेरते हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।